काफ का नाम तो सुना है ना, माशा अल्लाह आपका जरा। पहले उसकी फजीलत में एक हदीस ना बयान करूं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। दज्जाल आएगा क़यामत के करीब और बड़े लोगों को गमराह करेगा। तो हुजूर ने फरमाया, जो सूरह कैफ की 10 आयात ज़बानी याद कर लेना, वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 9 से असहाब कैफ का जिक्र शुरू होता है। असहाब कहफ जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने चौथे आसमान पे बुला लिया ना, तो दकिया नूह नाम का एक बादशाह हुआ। उसने गमराही फैला दी और जो लोग मुआज़ल्लाह कुफ्र और शर्क नहीं करते थे इन्हें कत्ल करवा देता। तो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे। औ हो अल्लाह अकबर। सारी दुनिया माल बचा के भागती है, वो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे कि ये हमें कहीं कफ्र की तरफ न लौटा दे। तो जाके एक गार के अंदर चले गए। तो एक किताबी उनके साथ हो गया। उन्होंने कुत्ते को बड़े रोड़े मारे कि ये अगर भूनकेगा, आवाज निकालेगा तो हम पकड़े जाएंगे। हमने तो छपना है, पर उसको ना वलियों से प्यार हो गया था। उसने कहा, भगाओ जितना मर्जी मुझे, फतरत मेरी है कि मैं भूनकता हूं, पर जब अल्लाह के वली हूं तो फिर मैं अदब करता हूं। ये कुरानी वाकया है। अच्छा, ये ऐन वो वाकया है कुरान मजीद का कि जो बहुत सारी चीजों पर वैसे ही नास है और बहुत सारी जबानें वैसे ही गूंग हो जाती हैं। तो वो 6-7 लोग थे। वो चले गए गार के अंदर, जाके उन्होंने पनाह ले ली। बादशाह को पता चल गया कि गार के अंदर अच्छा अल्लाह की कुदरत। जैसे ही दाखिल हुए उन्हें नींद आ गई। ये सो गए। और कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद के ये लफ्ज हैं कि कता गार के मना पर बाजो फैला के बैठ गया, गोया अपने मालिकों की खिदमत कर रहा है। साबिर पक्खे नंगे। ये देखो ना कि इतना तो उनके अंदर भी कमाल है। अपने ना दोनों बाजू फैला के कत्ता भी गार पे बैठ गया। इनको नींद आ गई। बादशाह ने पता कराया कहाँ। भाग के गए तो कहा वो गार के अंदर हैं। बादशाह कहने लगा कि उनकी सजा ये है कि एक दीवार चन दो, गार के मुना में गार कोई बंद कर दो। जिस बंदे की ड्यूटी लगाई ना गार चनने की, बंदा बड़ा नेक था, उसको दीवार बनाने का जिम्मा दिया। इसने ना दीवार भी बनाई और एक तख्ती पे ना सबके नाम लिखे, और वो तख्ती एक संदूक में रख के वहां बंद कर दी। और उसी तरह की एक तख्ती उसके नीचे लिखा कि एक तख्ती उनके नामों की ना, मैं माल खजाना में भी बंद कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व ताली की कुदरत के बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है वो 100 साल तक सोए रहे, और बाज ने लिखा है कि 300 साल तक सोए रहे। 300 साल के बाद इस तरह हुआ कि हुकूमतें बदल गईं। बीतरूस नाम का एक बादशाह आ गया। वो बड़ा नेक दिल था। उसने हर तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का फिर से नारा बुलंद किया। अब ना कुछ लोग ऐसे थे जो मुनकर हो गए थे कि मरने के बाद दोबारा कैसे उठेंगे। बादशाह एक दिन हुजरे में गया और जाके दुआ मांगी, या अल्लाह कोई ऐसी बात दिखा जिससे लोगों का ईमान पका हो जाए। इस तरह के बादशाह हुआ करते। तो रब करीम ने कहा, मैंने तो पहले ही एक राज छिपा के रखा हुआ है, खोल देते हैं। इसने दुआ मांगी और इधर किया मामला हुआ। एक चरवाहा बकरियां चराने वाला वहां से गुजरा। उसने सोचा ये दीवार है, अगर उसका मुना खोल लूं ना कभी तो मेरी बकरियां यहां थोड़ा सा धूप के अंदर सिस्ता लिया करेंगी। उस चरवाहे ने क्या कि उसने वो दीवार गिराई ताकि मेरी बकरियां अंदर जाया करें। वो दीवार गिराई तो उसने अंदर 6-7 लोग सोए हुए देखे और किताब ही सविया हुआ देखा। अल्लाह तबारक व ताली अपनी कुदरत से, अपने फजल से उनकी क्रोटें भी बदलता रहा। अपनी कुदरत से एक तरफ इंसान पड़ा रहे, ना तो आधा गिल जाते हैं, उनकी क्रोटें भी बदली जाती हैं, मुनासिब रोशनी भी दी जाती है। हरारत भी उसने दीवार गिराई तो उनकी आंख खुल गई। एक दूसरे से कहने लगे, आज तो बड़ी ही गहरी नींद सोए हैं यार, आज तो लंबी नींद ही पूरी कर ली, चलो भूख बड़ी लगी है। एक दोस्त को भेजो, ये सारा वाकया कुरान मजीद में मौजूद है। मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूँ। जाओ एक दोस्त को भेजो, बाजार से न खाना ले आए पैसे, वही 300 साल पुरानी करेंसी। वो जब नान भाई की दुकान पे गया ना सामान लेने, इसको पैसे दिए तो नान भाई ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, ओ मियां तो किधर से आया, ये कौन से पैसे हैं? इसने कहा, पैसे का है कि मैं भी सोच रहा हूं कि हालात बदले बदले हैं, सारे हजरत ईसी का कलमा पढ़ रहे हैं, माहौल और है। उसने कहा, तेरे हाथ कोई खजाना लग गया है। ये तो हम नाम सुनते थे कि यहां कोई दकियानूस नाम का बादशाह रहे, कोई खजाना बता कहां से लिए। शूर हवा हाकिम शहर तक खबर पहुंची, बादशाह तक पहुंची। उसने बताया कि भाई हम तो दकियानूस के डर से भागे हैं, कल भागे हैं या आज सवेरे, इतना ज्यादा हमें पता नहीं, कल या आज सवेरे बस ना, इतना सा हमें याद है कि हम गए थे। बहरहाल लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, गार तक पहुंचे। अब जो गार के अंदर थे वो पता कहते हैं लगता है हमारा दोस्त पकड़ा गया है तो बंदे जमा हो। वो अंदर डर रहे थे, तस्बीह कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। इधर ये पहुंच गया। जब इन लोगों ने ये जीता जागता रब के फजल का नमूना देखा और बादशाह ने कहा कि ये क्या है, संदूक खोला तो उसके अंदर वो तख्ती लिखी थी कि ये उनके नाम हैं, ये दकिया नूर से डर के भागे हुए हैं, यहां ये सो रहे हैं।
और उसी की एक तख्ती मैंने फलां जगह भी दफन किया। वो तख्ती भी वहां से निकल आई। अब सब लोगों की आंखों में आंसू आए और सब कहने लगे, ला अल्लाह ला अल्लाह ला इलाहा इल्ला अल्लाह ला इलाहा इल्ला अल्लाह। सब कहने लगे उन अल्लाह अली कल शय कदीम। जब उनकी बात पूरी हो गई, लोगों के ईमान पख्ता हो गए, तो असहाब कहफ कहने लगे कि हमें अब इजाजत है, हम फिर दोबारा गार में जाते हैं। वो गार में गए तो रब ने फिर उन्हें मौत अता फरमाई, नींद अता फरमाई, दफा दिया। बादशाह ने फिर उसके आगे दीवार बनाई और वहां बादशाह ने एक मस्जिद तामीर करा दी। लोग ज़ियारत करने जाते। ये असहाब काफ का जिक्र है। अब यहां हमारे मुफस्सरीन ने लिखा है कि वो जो कुत्ता था ना, वो भी साथ ही था। अल्लाह क़ियामत वाले दिन उसे इंसानी या तो इंसानी शक्ल मिलेगी या जैसे रब का फजल होगा, रब करीम उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं किस तरह की बात करते हो। तो मैंने कहा असल में तेरा अकीदा कुचा है। वहां तो कुत्ता चला जाए वली के पास तो रब उसे जन्नत दे देता है, तो जीतता जाता। मोमिन जाए तो अल्लाह क्यों फजल नहीं फरमाता।